माशी एनालिस्ट खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि हुकूमत की जानिब से बार बार कहा गया है और टाली जा रही है या पता नहीं क्या कर रहे हैं कि IMF से डील के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं। अब तो हुई कि हुई, लेकिन बार बार देखा गया कि कोई मुआहिदा हो नहीं पा रहा, क्योंकि महीनों, पहले हफ्तों गुजरते थे, अब महीनों गुजर रहे हैं और अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या ये आपको लगता नहीं है कि ये तशवीश की बात है कि यहाँ कोई डील हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल जी, ये बड़ी अनसर्टेन चीज़ है, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि बार बार ये पैगाम आता है कि जी हम इस हफ्ते चले जाएंगे या एक दो दिन में हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट कर लेंगे, और ये नहीं हो रहा। इसमें ऑफ कोर्स देखिए, एक बात समझने की कि ये आसान नहीं है। ये टिपिकल स्टैंडर्ड जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट नहीं है, और हम 23वें प्रोग्राम में हैं, उसको बहुत मुश्किल हो रही है हमें पूरा करना। ऑफ कोर्स गलतियाँ ज़्यादातर हमारी अपनी हैं, जो कि इस नहज पे हमें ले आई हैं कि हम जो है वो इस वक्त जो है इसके बावजूद कि हमने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, हमने करेंसी को जो है उसकी कदर में कमी की है, हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, हमने सारी वो बर्डन जो है जो कि आवाम पे नहीं डालना चाहिए था, वो सारा हमने डाला है और एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किया है। आई थिंक IMF के 2-3 कंसर्न्स होंगे जो कि वैलिड भी होंगे, और उसका हम कुछ शायद जवाब नहीं दे पा रहे, और कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से भी वैसा रिस्पांस नहीं है जो हम पहले उनको लेवरेज करते रहे, यानी कि उनको हम कह कर IMF, वर्ल्ड बैंक और ये US के थ्रू हम अपनी जो है वो बात करवाते रहे हैं डिप्लोमेसी के थ्रू। अब शायद वो भी एग्जॉस्ट हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कैसे कम करे, तो वो एक मैसेज जाता है, तो वो भी एक इशू है। दूसरा, शायद IMF ये भी कह रहा है कि $16 बिलियन के आप रिजर्व्स दिखाएं हमें, वो प्लान दें, तो वो भी एक मेरे ख्याल में अनसर्टन है। वो भी इतना आसान नहीं है $16 बिलियन करना, क्योंकि $7 अरब की तो हमें डेट की रीपेमेंट करनी है जून तक। वो $7 अरब पर अरेंज करना, और फिर $3-4 अरब आपको चाहिए इकोनॉमी को अपने उस 3-4% की ग्रोथ पे लाने के लिए, जो कि अभी जो है हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू कम किया हुआ है। हमारे पास रिजर्व्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के साथ हुए हैं। तो ये थोड़ा सा एक है। और तीसरा चीज़ फिर ऑफ कोर्स एनर्जी क्राइसिस, जो हमारे यहाँ एनर्जी का एक सर्कुलर डेट का जो इशू है, उसका एक प्लान देना। तो मेरे ख्याल में इतनी आसान नहीं है इस मरतबा का स्टैंड बाय एग्रीमेंट, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। अच्छा, ये बताइएगा खुर्रम साहब कि इस डील का मरहला निकल भी जाएगा अगर, तो हम और आप और पूरी दुनिया यही सोचेगी, और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब के वादों पर कौन कितना एतमाद करेगा कि ये कहते कब है, होता कब है। तो ये बेयकीनी की कैफियत या अनसर्टिनिटी ये तो कंटिन्यू करेगी, ये कभी ख़त्म की जा सकती है इन हालात में? सिंपल सी चीज़ है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो जाए और चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएं, तो गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन का भी ऑफ कोर्स एक तरह से गैप है, क्योंकि प्रीएम्प्ट ज़्यादा किया जा रहा है। पहले शायद बता दिया जाता है चीज़ होने से पहले, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक फाइनल चीज़ ना हो जाए, साइंड ना हो जाए कुछ चीज़ें, तो हमें शायद उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। या फिर एटलीस्ट जो मार्केट्स हैं, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, उसको इस तरह से कंटेन किया जा सकता है कि बताया जाए, एक्चुअल बताया जाए कि ये सूरत हाल है, इसको मैनेज ऐसे किया जा रहा है, ये प्लान है। मेरे ख्याल में वो एक रिस्टोर कर सकता है कॉन्फिडेंस को, जो इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस वैसा नहीं है, ना एक्सचेंज मार्केट्स में है, ना कैपिटल मार्केट में है, फाइनेंशियल सेक्टर पे नहीं है, इन्वेस्टर का जो है इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक तो कम्युनिकेशन गैप है डेफिनेटली, और मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन को सही बताने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जल्द से जल्द अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया के पास जाने की ज़रूरत है, चाइना के पास जाने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है। वही आपको फिर मदद कर सकते हैं कि जी हम देखें, हम कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, इस वक्त हमें नीड है और हम आपके साथ ये कमिट करते हैं। और मेरे ख्याल में सारे स्टेक होल्डर्स को आना पड़ेगा कमिटमेंट, इसको बैक्ड बाय ऑल पार्टीज, ऑल स्टेक होल्डर्स, ये कमिटमेंट होगी। IMF भी शायद इस वक्त ये सोच रहा है कि सारी कमिटमेंट आए सबकी तरफ से, एटलीस्ट एक कॉमन ग्राउंड ज़रूर हो। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि IMF डील और नो डील चले, इस पर सभी का इत्तेफाक है कि हमारे माशी निज़ाम में बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, और ख़र्च कम करना भी अहम है। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं या आलमी इदारे इसी 85 रुकनी काबीना वाली हुकूमत देख कर भी हमारी मदद के लिए तैयार हों, तो ये मुश्किल नज़र आता है। मतलब आपके ख्याल में, और हमें तो यही लगता है कि माशी मुज़ाकरात में इस तरह के ऑप्टिक्स की अहमियत भी तो होती होगी कि वो देख रहे हैं कि इधर एक्चुअली हमसे तो मदद मांगी जा रही है, लेकिन कुछ अपनी मदद खुद भी कर लो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं।
जी 100% होती है, 100% होती है। उसकी वजह यह है कि परसेप्शन ही आपकी रियलिटी बन जाती है। परसेप्शन ही सब कुछ होता है। जो कि आप अच्छा बिल्ड करें, बेहतर बिल्ड करें, अच्छा बताएं इन्वेस्टर्स को, अपने फ्रेंडली कंट्रीज को, अपने अपने पार्टनर्स को, तो डेफिनेटली वो उस पर आपको वैल्यू करते हैं। तो देखें, ऑप्टिक्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर IMF आपके पास आके बैठा हुआ है, आपके साथ निगोशिएट कर रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम खर्चे कट करेंगे और हम पास ऑन करेंगे प्राइसेस को, सब्सिडीज कम करेंगे, एट द सेम टाइम आप अपनी काबिना बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये मैसेज, ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है ना। तो ये मैसेज ही तो है कि IMF अगर आपको ये कहता है कि जी एक तरफ आप कमिट तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डिसीजन कुछ और ले रहे हैं, तो अगर कॉल और फेल में फर्क होगा आपके, तो डेफिनेटली ये मैसेज गलत जाएगा ना। इसको वॉर फुटिंग पे लेना है, इसको प्रायोरिटी लेनी है, सारे काम पीछे करें। इस वक्त IMF के साथ डील जल्दी मटेरियलाइज करें ताकि आगे हमें और IMF के लेवल के मुज़ाकरात हों या इवन नॉर्मल लाइफ में हमारी ज़िंदगी की जो डीलिंग्स होती हैं, अगर कोई भी आपके पास आता है मदद के लिए, ठीक है, और वो आए चला जा रहा है आपके पास मदद के लिए, और आप देख रहे हैं कि अभी तो इसने कोई 1800 सीसी गाड़ी रखी हुई थी और अब इसने 3000 रख ली है, घर में खाने पीने खाबे चल रहे हैं, तो फिर और फिर वो आपके पास मदद के लिए आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई क्या चल रहा है, तुम अपने मामला तो पहले सीधे करो, फिर मुझसे मदद मांगना। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है। शुक्रिया खुर्रम साहब।